वाह 500 रुपये। और रक्षा करते रहिए भाई, इस भरोसे मत रहिए कि जब तक मेरे को राखी नहीं बंधी तब वगैरह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। चुन्नुक से किट पूरी तरीके से बह गया है, मतलब वहाँ के जो लोग होंगे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इस समय उत्तराखंड में अलग अलग जगह आपदाएं आई हुई है। उत्तरकाशी में भीषण आपदा आई हुई है। जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 9 अगस्त और अभी टाइम है सुबह की 10 बजे और आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अच्छे से रहो, मस्त रहो। और अभी मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल की इन खूबसूरत वादियों में और यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा है। ना ज़्यादा धूप है, ना ज़्यादा सर्दी है, ना ज़्यादा गर्मी है। कल यहाँ पर थोड़ा हल्के फुल्के बारिश हुई तो मौसम मेंटेन हुआ, वरना यहाँ पर गर्मी तो लगातार होती रहती है भाई। और पहले श्रीनगर बहुत छोटा शहर था, लेकिन अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा है भाई। बाकी रक्षाबंधन है तो आज मैं आ रखा हूँ अपनी बहन के घर में। वैसे मेरी 2 बहनें हैं, एक मेरे घर के बगल में उनका घर है, एक है श्रीनगर गढ़वाल में। तो श्रीनगर गढ़वाल मेरा काम भी था, इसका जन्मदिन भी था, तो मैं आ गया था भाई परसों। और परसों मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था ब्लॉग, लेकिन पूरा बनाना भूल गया क्योंकि बर्थडे में वक्त मिला ही नहीं। बाकी आज मैंने सोचा कि चलो आज बनाए देते हैं, रक्षाबंधन भी है तो इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। तो इसने यहाँ पर कर ली है तैयारी। तो ये है भाई मेरी छोटी वाली बहन जिसका नाम है पूजा दीदी, और इसी का बर्थडे था। तो आज से ये पूरे हो गए 40 साल के हो गए। तो 40 साल पूरे नहीं, इसको 40 साल नहीं, इसको कौन सी एज है तेरी? 31। तो ये किसने दिया तेरे को? जरा अरे वाह 500 रुपये। मैंने 500 रुपये सोचा था, लेकिन मैं अब ज़्यादा दूंगा इसको। मैं 501 रुपये दूंगा। ये 501 है भाई। तो 512 रुपये। यहाँ पे विंडो एक और डोर बंद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो इसका बर्थडे भी था परसों। तो ये देखो जी, इसके लिए मैं बच्चों वाली टोपी ले आया, ये देखो। और बर्थडे के भी जरफर नहीं निकले हैं, ये देखो जी। राखी की कीमत क्या बोले बता? 10 रुपये। ये मेरे पास सब सुने भाई। तू मेरी क्या रक्षा करेगा? तू खुद ही चोर है। तू मेरी क्या रक्षा करेगा? नहीं कम दे दे यार, मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं। ए बाप रे, पूरा डब्बा तो खाली कर लिया। अब क्या अवॉइड करेगा? मैं तो पिठाई लगा दे भाई। पिठाई से लगाता हूं। अरे सीधी लगा ना, तो लगा दे। ठीक है ना, वहाँ पे 3। ये तो होता है भाई, टेक्निक है ये। तुम कर हो गया? नहीं मेरे कोई बात नहीं। जब तुमने 50 रुपए चोरने के फिर आगे तो 50 रुपए निकालेगा इसमें की? नहीं वो मैंने जेब निकालेगा। मुझे पता था उन्होंने कहीं खोना है। मैं दोनों में से किस निकालेगा? तू पहले ऐसे ही करता था। हो गया? बाकी मेरी बड़ी बहन भी बोले कि आप मेरे यहाँ नहीं आए, तो उसके लिए माफी चाहूंगा भाई। एक वक्त में एक ही जगह हो सकता है। और उनके यहाँ जाऊंगा मैं अगले दिन और वहाँ भी राखी मनाऊंगा। वैसे भी राखी ऐसा कुछ नहीं है यार, और मुझे लगता है कि रक्षा सिर्फ राखी से नहीं होता है। हाँ ये चलो मेरी बड़ी बहन की तरफ से भी राखी बांध दी गई है, उसका डिपॉजिट में बाद में कर लूंगा। दो राखी होगी जी मेरे पास। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, और अच्छे से रहिए और रक्षा करते रहिए भाई। इस भरोसे मत रहिए कि जब तक मेरे को राखी नहीं बंधी तब तक रक्षा नहीं करूंगा। रक्षा करने के लिए राखी की नहीं बल्कि नियत की होनी जरूरी है। ओके ठीक है, ये मेरी रक्षा बिल्कुल नहीं करता है भाई। हाथ में अभी मैंने धोए भाई ये कपड़े पूरे, क्योंकि मेरी दीदी थोड़ी थकी हुई थी। मैंने कहा मैं बना देता हूँ, मतलब मैं धो लेता हूँ कपड़ा।
और अब है खाना खाने की बारी और 3 बज चुकी है भाई शाम की। आज हमने गप्पे पे गप्पे मारी। उम्मीद है कि खाना बन चुका होगा। यह देखो जी, खाना तो ऑलमोस्ट बन चुका है। तो एक बार खाना वाना खाते हैं फिर बात करते हैं। शिव शंभो। तो ये है भाई, आलू को पतला करके बनाया गया है और ये है खीरा, घर का खीरा, आलू घर के आलू और घर के चावल। बाकी उत्तरकाशी थराली की बात करूं क्योंकि बहुत लोग जानना चाहते हैं वहां पर क्या हुआ, कैसा हुआ, केदारनाथ रोड के बारे में जानना चाहते हैं। तो उत्तरकाशी थराली में भाई पुलिस वाले, एनडीआरएफ वाले, एसडीआरएफ वाले, पूरी आर्मी, आईटीबीपी वगैरह बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। चुन्नुक से बहुत सारा सामान वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं और बहुत लोगों को सुरक्षित घर लाया गया है। लेकिन थराली मार्केट पूरी तरीके से बह गया है, मतलब वहाँ के जो लोग होंगे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है और बहुत लोगों की मरने की भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अभी कोई प्रूफ है नहीं। तो मैं इसका दावा नहीं करता हूँ कि यह सच्चाई है या नहीं है, लेकिन जितने लोगों से सुनाई देता है वो तो बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन आंकड़े कम बताते हैं। और जो लोग थराली के निवासी होंगे उनके घर बह गए हैं, होटल्स बह गए हैं, जो उनका बिजनेस होगा वो बह गए हैं, जो वहाँ पर कार्य करते थे सब बह चुके हैं। कहने के लिए तो वहाँ पर युद्ध स्तर का कार्य हो रहा है, लेकिन जिनकी ज़मीन वहीं थी अब उनको शायद वो ज़मीन नहीं मिल पाएगी। और उत्तराखंड में ऐसे बहुत नेता हैं जो बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हैं। भाई मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आए दिन ऐसे बहुत युवा नेता हैं या फिर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो थराली उत्तरकाशी का मुद्दा बनाकर एक नई कंट्रोवर्सी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी सरकार को गिराने का कार्य हो रहा है। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे मूवमेंट पर हमें पॉलिटिक्स से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। और पॉलिटिक्स ज़रूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप ऐसे मूवमेंट पे जहां पर कि लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, बिजनेस ख़त्म हो रहा है, परिवार ख़त्म हो रहा है, आप वहां पर खुद की ज़िंदगी बनाओ। और उत्तराखंड में भाई नेता भी बड़े कमाल के हैं। हमारे सीएम साहब तो चलो गए, बारिश थी जैसे भी थी वहाँ पर गए, धरातल पर गए, वहाँ लोगों से मिले, कुछ अनाउंसमेंट करवाया, अपने 1 महीने की सैलरी उनको दी, बहुत सारे काम वहाँ पर करवाया। लेकिन उत्तराखंड में ऐसे बहुत नेता, पर्यटक मंत्री साहब हैं, अभी तक मेरे ख्याल से नहीं जा पाए हैं वहाँ पर, किसी कारण से नहीं गए होंगे, लेकिन जाना चाहिए था क्योंकि उत्तराखंड उनका कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, धर्म भूमि है। तो वो चाहे जहाँ भी हो उनको अपना जो कर्म था, मंत्री आखिरी पर्यटक मंत्री हैं, उनको जाना चाहिए था। और ऐसे भी बहुत, आप ये वीडियो देखे कर लेते हैं। गौर से देखिए इन चेहरों को। जी हाँ, गौर से देखिए इन चेहरों को। यही वो चेहरे हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हमें जिताइए और हम आपके सुख दुख में काम आएंगे। इस समय उत्तराखंड में अलग अलग जगह आपदाएं आई हुई हैं। उत्तरकाशी में भीषण आपदा आई हुई है, थली सैंड पौड़ी में भीषण आपदा आई हुई है। लेकिन ये लोग कौन हैं जो इस आपदा के बीच में इस तरह मस्ती कर रहे हैं, इस तरह नाच रहे हैं? कौन है ये लोग, कौन है ये चेहरे जो उत्साह मना रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं? गौर से पहचानिए इन चेहरों को और बताइए क्या ये वही चेहरे हैं जिनको आपने अपने लिए जनसेवक के रूप में चुना है? इस वीडियो में साफ तरीके से दिख रहा है कि नेता लोग हैं। आप देखो, पार्टी चलो होती है, लेकिन आजकल तो यार जो काम ज़रूरी है वो काम करो, पार्टी होती रहेगी। अब उत्तरकाशी जाओ, उधर लोगों से मिलो, भले आपके जाने से या किसी नेता के जाने से लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग कोई ना जिंदा थोड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जब लोगों ने आपसे उम्मीदें लगाई हैं, आपको चुना है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको थोड़ा आप बैठकर बातें करें, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। अब आप जाएंगे, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कोई है हमारे साथ जो कल के दिन हमें कुछ नहीं होने देगा। बाकी आप क्या ही कर सकते हो, बस आप जा सकते हो, उनके साथ बातें करो,
अच्छा लगता है भाई। बाकी मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा पूरी टीम को, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी, आईटीबीपी, एवरीथिंग कि बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। और चाहे हमारे उत्तराखंड के सीएम ने जो भी कार्य किए हो या कार्य नहीं भी किए हो, लोग उनसे ना खुश हो, लेकिन मैं भी वैसे खुश नहीं था उनसे, क्योंकि पूरी जनता खुश नहीं थी तो मैं भी खुश नहीं था। लेकिन इस कार्य जो उन्होंने बड़ी जल्दी त्वरित कार्रवाई करी, चिन्हुक बुलाया, लोगों को रेस्क्यू करवाया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उनसे मिलने गई, तो इस काम को लेकर उनकी तारीफ़ तो बनती है भाई कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ, उनके कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने अभी तक कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाए हैं, तो थैंक यू सो मच। और लोग केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भैया अभी केदारनाथ धाम यात्रा चालू तो हो गई है यात्रा वैसे कल से, लेकिन मेरे अनुसार अभी भी बारिश होने की आशंका है, इसीलिए यात्रा करने से बच्चे, और 15 अगस्त के बाद यात्रा आप कर सकते हैं। और मैंने हर एक वीडियो में ये सब चीज़ें आपके सामने पहले ही पेश करी है कि ये जो महीना है 15 अगस्त से पहले टूट फूट होने की आशंका है। और आप मेरी चाहे कोई भी रील उठा के देख लें, वीडियो उठा के देख लें, मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बोली है कि मानसून है, अपना बचाव करिए, यात्रा करने से बचे, क्योंकि प्रकृति को जितना खंगाल लोगे उतना ही नुकसान होगा। और पर्यटन ज़रूरी है उत्तराखंड में, लेकिन पर्यटन को पर्यटन ही रहने दे, उस पर ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक कमेंट, आप पहले कमेंट पढ़िए, किसी भाई ने कमेंट किया कि भाई तू डराता ही इतना है कि लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। तो भाई मैं अपने लिए थोड़ा डराता हूँ, मुझे क्या मतलब है, आप नहीं आएंगे तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो मैं अपना लॉस क्यों करवाना चाहूँगा। लेकिन मुझे मेरे से ज़्यादा आप लोगों की भी फिक्र है कि मेरा बिजनेस तो चलता रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले साल चलेगा ना चलेगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी एक बार गई तो वह फिर कभी लौट के नहीं आएगी। मैं 1,000 रुपये के लिए आपकी जान थोड़ा जोखिम में डाल सकता हूँ। तो भाई डरना ज़रूरी है, और मैं तो जानबूझकर भर के बोलता हूँ कि जुलाई और अगस्त में मत आओ, बिल्कुल मत आओ। क्यों आओ, घूमना ज़रूरी है क्या, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, 15 अगस्त के बाद आप आराम से ज़िंदगी रहेगी तो घूमते रहेंगे, है ना। और दूसरी बात, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें भोलेनाथ का प्रकोप है, ये है वो है, बिल्कुल सही बात, हो सकती है भोलेनाथ का प्रकोप इसमें हो सकता है, लेकिन प्रकृति के साथ जितना खेलोगे उतना नुकसान होगा। और उत्तराखंड में तो भाई प्रकृति के साथ इतना खेला जा रहा है कि हद नहीं है। मतलब कि बद्रीनाथ में तो चलो इसका विरोध हो रहा है कि वहाँ पर टनल ना बनाए जाए, रेल वगैरह ना लाई जाए, और मुझे लगता है कि ऑल उत्तराखंड में इसका विरोध होना चाहिए। और केदारनाथ को ही ले लीजिए आप कि आज से 15 साल पहले केदारनाथ, 15 साल में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 10 साल पहले केदारनाथ बहुत ही शांत जगह हुआ करती थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हेलीकॉप्टरों ने ऐसा आतंक मचा रखा हुआ कि दिन भर में अगर आप 1 महीने वहाँ केदारनाथ में रहेंगे ना, तो आपके कान ना सुन पड़ जाएंगे, जैसे हमारे हो रखे। हमें घर आते कुछ समझ नहीं आते, बोल क्या रहा है सामने वाली, इतनी आवाज़ें, तो पहाड़ों पर क्या होगा इसका असर। और वहाँ टनल बनाई जा रही हैं, आखिर क्या ज़रूरत है टनल बनाने की, रेल लाई जा रही है। अरे यार, पहाड़ में अगर आपको सुविधा, बाहर वाली सुविधा चाहिए तो फिर पहाड़ किस काम का। पहाड़ में अगर आपको वही सुविधाएं चाहिए जो आपको शहरों में मिलती हैं, तो फिर पहाड़ किस काम के, नाम ही जिसका पहाड़ हो, वहाँ पर आपको ऐसी फैसिलिटी क्यों चाहिए भाई। और रेल लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेल लाओगे ना उतना विनाश होगा। आज जगह जगह पर खनन किया जा रहा है और इसका विनाश आगे भी देखने को मिलेगा। और केदारनाथ में ना पहले जून जुलाई में भी ना बर्फ़ पड़ती थी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, लेकिन आज की डेट में वहाँ पर उस महीने में भी बर्फ़ नहीं गिरती है जिस महीने में गिरनी चाहिए थी। और इसका कितना बड़ा प्रकोप आगे पड़ने वाला है, ये हमारी पीढ़ी को ज़्यादा इसका फ़र्क दिखेगा। हमें तो अब क्या ही दिखेगा यार, क्योंकि हमें तो वो दिख ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन को इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी भाई। इसलिए हमें बचाना चाहिए उत्तराखंड को। ज़्यादा ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हमें यहाँ पूरी चीज़ें मिल जाए, क्योंकि हमें इस चीज़ में मज़ा आता है। जो पहाड़ी होगा उसको मेहनत करने में बड़ा मज़ा आता होगा, हमें केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में मज़ा आता है। हमें मतलब
मैं क्या बताऊं, लेकिन मज़ा आता है भाई। पहाड़ी हम तभी खुद को मानते हैं जब हम मेहनत करते हैं। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार अगर ये काम करना चाहे यहाँ पर विकास, तो यहाँ के लोकल लोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए अगर आगे बचाव करना है तो। और जैसे धराली में हुआ वैसे फिर दोबारा ना हो, इसके लिए तो हमें प्रयास करना ही चाहिए भाई। अभी है रात की 8:02 और आज मैं आपको दिखाऊंगा श्रीनगर का ड्रोन व्यू, वो भी रात का। और मैं बहुत वक्त से ना इस श्रीनगर गढ़वाल का रात का व्यू देखना चाहता था, तो मैं ड्रोन की तलाश में था कि जब ड्रोन आएगा तो लूँगा। तो आपको दिखाते हैं रात को कैसे दिखता है अपना श्रीनगर गढ़वाल। तो जो ये नज़ारा है ना, बहुत ही प्यारा है और ड्रोन से तो बहुत ही ये प्यारा आता है भाई। तो दोस्तों आप कमेंट करना कि मेरा ड्रोन कितने रुपए का आया और कौन सी कंपनी का होगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसका ज्ञान है, बहुत लोगों को नहीं ज्ञान है। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर आंसर देना। अगली वीडियो में मैं ज़रूर इसका आपको ज्ञान दूंगा कि आखिर कौन सा ड्रोन है और कितने का आया है। बाकी मिलते हैं दूसरी एक नई वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और केदारनाथ धाम यात्रा करना चाह रहे हैं तो 15 अगस्त के बाद यात्रा करिए और मौसम को ध्यान में रख के यात्रा करिए और अच्छे से यात्रा करें। बाकी जय श्री केदार, हर हर महादेव।